नमस्कार दोस्तों। हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब डीएम डीएफ को याद करते हैं तो डीएफ को कैसे पता चलता है। इस जर्नी में दोनों एक आत्मा के पार्ट होते हैं, और अगर एक सोल याद कर रहा होता है दूसरे अपने काउंटर सोल को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे ये एहसास ना हो, उसे ये पता नहीं चले। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमारे डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या हमारी डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आप सोचो कि 100% आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। अगर आप डीएम खुद हैं तो आपको डीएफ याद कर रही है। ये ऐसे कैसे पता लगता है? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा एक जर्नी है कि जब आप एक दूसरे को जान जाते हो, आप दोनों ना, कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट जर्नी में भी होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक यानी डीएफ को पता होता है कि हम इस जर्नी में हैं, डीएम इससे बिल्कुल अनजाने होते हैं। तो अगर डीएम को पता है या नहीं है कि इस जर्नी में है, अगर डीएम आपको बस याद करते हैं तो डीएफ को वो साइन मिल जाएगा, वो एहसास हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन में भी हैं और कभी कभी आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा ना कि आप किसी, मान लो किसी काम में बिजी हो, आप एकदम ऑफिस में हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हो, मतलब जो भी आप अपने काम में बिजी हो, आपको कुछ भी एहसास नहीं है क्या है, और अचानक कुछ चीज़ें आप पे हावी हो जाएंगी। यानी अचानक आपको अपने डीएम की एकदम से याद आने लगेगी। आपको भी लगेगा कैसे भी मिल ले, कैसे भी गले लगा ले, क्या हो गया मुझे, मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने, अचानक ये क्या मुझ पे हावी हो रहा है। और इतना ज़्यादा हावी होगा ना कि फिर आपको लगेगा, उस टाइम आपको लगेगा कि इतनी तड़प कहाँ से आ रही है, मैं तो अभी नॉर्मल फील कर रही थी, मैं तो एकदम से सेल्फ ग्रोथ कर चुकी हूँ, सेल्फ लव में आ चुकी हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है कि मैं उसके लिए इतना क्यों अभी तड़प रही हूँ। तो ये सोचिए कि, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो चला भी जाएगा। मतलब कि थोड़ी देर बाद आप खुद ही शांत हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्या हो गया था मुझे, मैं क्यों। तो आप सोचो कि ये इसलिए होता है ना कि आपके डीएम आपको याद कर रहे होते हैं, या आपकी डीएफ भी अगर आपको याद कर रही होती है तो वो साइन आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि डीएफ के साथ भी होता है कि डीएफ आपको बहुत याद कर रही है और आप डीएम दूर हैं, तो क्या होगा ना कि अचानक डीएम मान लो किसी काम में बिजी हैं, बहुत ही ऑफिस के काम में बिजी हैं, या कहीं एनीवेयर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ कहीं भी है, लेकिन अगर उनकी डीएफ जो अपनी जो होता है ना, अगर उनको बहुत ज़्यादा जाके नहीं होता है मिस कर रही है, तो वो साइन उनको मिल जाएगा। वो भी फिर उनसे एकदम बेचैनी बढ़ जाएगी उनकी। इनफैक्ट कितनी बार तो ये होता है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता है तो दोनों को एक दूसरे से चिढ़ होती है। उस सिचुएशन में भी मैं बोल सकती हूँ ना कि ये होता है कि जब उस सिचुएशन में अगर मान लो कि डीएफ को चिढ़ हो डीएम से, ठीक है, और अचानक से डीएम की यादें हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोचो कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। या डीएफ से डीएम को चिढ़ है और अचानक अचानक जो है चीज़ें हावी हो रही हैं, कुछ चीज़ें। और कभी कभी क्या होता है ना कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब चिढ़ होता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको याद आती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें लगता है यार कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन जो ये तड़प होती है ना, बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं कि इसमें पैनिक अटैक तक आ सकता है। इतनी ज़्यादा तड़प होती है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, और थोड़ा सा ड्यूरेशन कम ही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तड़प होती है। लेकिन आप ये समझें आप लोग कि इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यानी ये तड़प जो है, तो अगर आपकी इंटरनल ग्रोथ हो चुकी है, आप बैलेंस हो चुके हो, और सोल लेवल पे यानी डिवाइनल यूनियन, आप लोगों की डिवाइन यूनियन हो चुकी है, यानी इंटरनल आप लोगों की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से मैच कर गई है एक दूसरे में, तो सोचो कि ये तड़प फिर आपको नहीं होगी। फिर आपको एक खुशी वाली उनकी याद आएगी। खुशी वाली मतलब समझ रहे हो ना, जब आपको उनकी याद आएगी ना, तब के चेहरे पे मुस्कान होंगे, भले आंखों में अगर आंसू होगा भी ना, आंखों में आंसू हो सकता है, लेकिन वो खुशी वाली आंसू होगी, समझ रहे हो ना, वो बिरा वाली थोड़ी खुशी वाली आंसू होगी। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
तो इसमें सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप केवल अपने ट्विन से मिलने के लिए तड़पेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, या सेल्फ लव करने लगेंगे, आध्यात्मिक चीज़ें समझने लगेंगे, लोगों की मदद करने लगेंगे, जानवरों से प्रेम करने लगेंगे, इस अर्थ से प्रेम करने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी ये डिवाइन जो है ना आपकी ट्विन से खुद ही यूनियन कराएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आपका यूनियन ना हो, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों जब एक ही आत्मा के पार्ट हो तो क्यों ना दोनों की यूनियन हो, आप लोग इस संसार में भी मिल जाओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कि अगर आपके प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्मा है जो आपकी शादी दूसरे से लिखी है, मतलब कि आपको उस इंसान के साथ प्रारब्ध चुकाना है, ठीक है, तब आपकी शादी आपकी ट्विन से नहीं होती है, आपकी शादी किसी थर्ड पर्सन से होती है और आप उस प्रारब्ध को चुकाते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी अगर ट्विन से ना हो तो कार्मिक से हो जाएगी। ये बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर शादी ट्विन से नहीं होती है तो फिर ज़्यादा कार्मिक से होती है। कार्मिक से तभी होती है जब आपका कर्मा का पैटर्न जो है वो पहले से ही जुड़ा है कार्मिक के साथ, आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो ऐसा कुछ मतलब है पर्पस जो आप दोनों ने साइन किया था, जो या आपने उनको किसी जन्म में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तब वो कार्मिक से हो जाता है, वो अपना कर्म बंधन जो होता है ना प्रारब्ध को चुकाना पड़ता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें, और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये भी आता है कि मैम क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का होना एकदम ज़रूरी होता है? थर्ड पार्टी आते ही आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों के कर्मा पे डिपेंड करता है, साथ ही आपके डीएम पे भी डिपेंड करता है कि उनकी आसक्ति, उनकी आकर्षण कितनी ज़्यादा रही है। हो सकता है बहुत सारे डीएम होते हैं कि वो इतने आकर्षण मोह में फंसते चले जाते हैं कि एक नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और या डीएफ भी बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्शन में फंसी रहती हैं कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशन में, तो इसको बोल सकते हैं कि ये नया कर्मा क्रिएट करते हैं लोग, और इसको नहीं करना चाहिए। आप किसी को हर्ट करने से बचिए, आप किसी को धोखा देने से बचिए। आप इस जर्नी में अगर आपको पता भी चल जाए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और हमारा पार्टनर कोई और है, अगर आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, तो कभी भी अपने हस्बैंड को चीट करके आप कोशिश ना करें यूनियन का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।